तो सरकारी जमीन को बहुत से जमीन माफिया राजस्व कर्मचारियों के मिलीभगत से या तो बेच दिए हैं, या अतिक्रमण किए हुए हैं, या फिर अपने उपयोग में उसका लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार के अंदर जितने भी सरकारी जमीन है, चाहे वो डीएम का ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस ऑफिस हो, चाहे वो कोई इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे अनब्लॉक हो, सारे जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी का अलग से खाता खोलकर हम दाखिल खारिज करने जा रहे हैं। राजस्व विभाग में मैंने सुधार करने का चुनौती स्वीकार किया है। राजस्व विभाग के 139 अधिकारियों का मैंने वेतन पर रोक लगा दिया। या राष्ट्रीय जनता दल का शासन था और जब उसके मंत्री के अंदर राजस्व विभाग था तो उन्होंने राजस्व विभाग को काल कोठरी बनाने का काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर अब बड़ा ऐलान हो गया है। सरकारी जमीनों के साथ साथ जो अवैध कब्जा की हुई जमीनें हैं उनको लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। साथ ही साथ मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिलीप जायसवाल, फुल एक्शन में हैं। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है 100 से अधिक सीईओ पर भी एक्शन लिया गया है, उनका वेतन रोक दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने आदेश दे दिया है और अब सरकारी जमीनों का भी दाखिल खारिज किया जाएगा। जो सरकार की जमीनें हैं, चाहे वो विभागीय कार्यालय हो, डीएम ऑफिस हो, पुलिस ऑफिस हो, जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, चाहे वो विद्यालय हो, सभी का दाखिल खारिज किया जाएगा और जो जमीनों पर अवैध कब्जा है उसे हटाया जाएगा। 3 से 4 महीनों में बड़ा खेल होगा और जो जमीनें कब्जा की हुई हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो गलत करते हैं, जो राजस्व कर्मी मिलीभगत से गलत खेल कर रहे हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह को लेकर भी उन्होंने कई बातों को कहा है। सुधाकर सिंह जिस तरीके से जमीन सर्वे को लेकर कई आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर साफ साफ कहा है ये लोग क्या बोलेंगे, इनके समय तो माल ट्रांसफर पोस्टिंग में खेला होता था, माल कमाने के लिए थे ये लोग। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जो 4 सीट पर उपचुनाव हुआ है और उस 4 सीट पर एक हमारा सिटिंग सीट था इमामगंज, और तरारी, रामगढ़ और बेलागंज विपक्ष के हाथ में था। मुझे पूरा विश्वास है कि हम चारों सीट पर जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि मतदाता का रुझान नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की तरफ था। और जिस तरह से चुनाव मतदाता ने एनडीए के पक्ष में अपना मत डालने का काम किया है, तो विपक्ष का सुपरा साफ होने वाला है और चुनाव एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हमारा 1 सीट था पहले, अब हम अच्छे परफॉर्मेंस से ज्यादा चारों सीट हम जीत सकते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे भी आएंगे। झारखंड महाराष्ट्र में जिस तरह से विपक्ष और इंडी गठबंधन ने एक अफवाह फैलाया था, क्षेत्रवाद, जातिवाद और विभिन्न तरह के देश विरोधी ताकतों का मदद लेकर के लोग आजकल एनडीए और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद लोग आज भी इस देश के अंदर मजबूती के साथ खड़े हैं और उन लोगों ने निर्णय लिया कि झारखंड और महाराष्ट्र में हम एनडीए को मदद करेंगे। जो लोग इस देश से प्यार करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों स्टेट में बीजेपी का और एनडीए का बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। अच्छा, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सुधाकर सिंह एक आरजेडी के सांसद हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात जान लीजिए, राजस्व विभाग में मैंने सुधार करने का चुनौती स्वीकार किया है और अभी आज से 1 सप्ताह पहले राजस्व विभाग के 139 अधिकारियों का मैंने वेतन पर रोक लगा दिया। 139 और 139 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा। 37 अधिकारी दंडित हुए और 89 अधिकारी जो हैं पाइपलाइन में हैं, जिनका की इंक्वायरी चल रहा है।
जब सुधाकर सिंह जी या राष्ट्रीय जनता दल का शासन था और जब उसके मंत्री के अंदर राजस्व विभाग था, तो उन्होंने राजस्व विभाग को काल कोठरी बनाने का काम किया। इसी प्रदेश में जो है, जिस तरह से राजस्व विभाग में स्थानांतरण का, ट्रांसफर पोस्टिंग का दुकानदारी चलता था और मंत्री जून का इंतजार करते थे कि हे भगवान जल्दी जून आ जाए, और मुख्यमंत्री जी को फाइल मंगाना पड़ता था, उस दल का आदमी को क्या नैतिक अधिकार है कि कोई बात करे। अच्छा, खाता खेसरा लॉक होने की बात कही जा रही है 90 दिनों के लिए, क्या है ये? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि खाता खेसरा लॉक नहीं होता है। जो भी ऐसे जमीन जिस पर कि अतिक्रमण है या अतिक्रमण का मामला में वो सरकारी जमीन साबित हुआ है, तो सरकारी जमीन को बहुत से जमीन माफिया राजस्व कर्मचारियों के मिली भगत से या तो बेच दिए हैं, या अतिक्रमण किए हुए हैं, या फिर अपने उपयोग में उसका लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार के अंदर जितने भी सरकारी जमीन है, चाहे वो डीएम का ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस ऑफिस हो, चाहे वो कोई इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे ब्लॉक हो, सारे जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी का अलग से खाता खोलकर हम दाखिल खारिज करने जा रहे हैं। अभी तक सरकारी जमीन का या सरकारी संपत्ति का जो है दाखिल खारिज या राजस्व रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था। यह मैंने फैसला लिया कि सबको दाखिल खारिज और म्यूटेशन करो, जिससे कि सरकारी जमीन या सरकारी संपत्ति पर जमीन माफिया की नजर नहीं जाए। कोई जमीन अगर कब्जा की हुई है तो सभी को हटाया जाएगा। पूरे बिहार में राजस्व विभाग ने एक अभियान चलाया है। आने वाले 3-4 महीने के अंदर देखिएगा कि पूरा खेला होगा। जो भी गलत किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। दिलीप जायसवाल मंत्री किसी को बकसने वाला नहीं है। अभी फुलवारी में 5 एकड़ 39 डिसमिल 5 एकड़ जमीन गिद्ध नजर जमीन माफियाओं का था। हमने उसको परसों बिहार सरकार को कब्जा में लेकर के उसको सीज करने का आदेश दिया कि यह जमीन बिहार सरकार की प्रॉपर्टी आज से घोषित होती है। तो इस तरह करके जहां भी मुझे पता चल रहा है, किसी को भी बकसने का काम नहीं करूंगा। और 139 पदाधिकारी का वेतन रोकना कोई मामूली बात है? बिहार के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। ईमानदारी किसको कहते हैं? अगर मंत्री ईमानदार होगा तो बिहार के अंदर पदाधिकारियों को और सिस्टम में सुधार निश्चित रूप से होगा। तो आपने सुना कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी बात कही है मंत्री दिलीप जायसवाल ने, और साफ साफ कहा है, बताया है किस तरीके से जमीन सर्वे को लेकर काम होगा। अगले 3 से 4 महीनों में क्या कुछ होगा, सरकारी जमीनों को लेकर उन्होंने कहा है, अन्य बातों को लेकर भी कहा है। अब देखना होगा कि जमीन सर्वे को लेकर जो सरकारी जमीनें हैं उनका भी अब दाखिल खारिज किया जाएगा, क्योंकि पहले ये दाखिल खारिज नहीं होता था, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और जो जो राजस्व कर्मी अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। कई सीईओ के वेतन रोक दिए गए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।